हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस होता है, उसका आज लेक्चर 4 है। हमने प्रीवियसली लेक्चर 3 अपलोड कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करके बताइए इफ़ आपको नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट, एंड हम ट्राई करेंगे कि उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड करवा दें। सो बढ़ते हैं हम लेक्चर 4 में एंड देखते हैं कि आज एजेंडे में क्या है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर रॉक्स, मतलब बेसिकली रॉक्स क्या होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, कि हम कितने प्रकार के रॉक्स देखते हैं। शुरू करते हैं रॉक से। सो रॉक्स क्या होते हैं? तो रॉक एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अर्थ की जो सॉलिड क्रस्ट है उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है। मतलब कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसके जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट रॉक होता है। जो रॉक होता है वो हार्ड मास ऑफ मिनरल मटेरियल से बन के बना होता है, मिल के बना होता है, जो कि एक या एक से ज़्यादा जो पेरेंट मटेरियल होते हैं फार्मिंग मिनरल के, उनसे मिल के भी बना होता है। नेक्स्ट हम देखें, जो रॉक होता है वो मतलब कि जो मॉल्टन जो होता है, जब जैसे कि वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें जो वो मॉल्टन मैग्मा निकलता है उसके बाहर आता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। पेट्रोजेनेसिस मतलब कि एक ऐसा टर्म है जो कि जो रॉक की स्टडी है या उसकी ओरिजिन है, और जो पेट्रोलियम होता है उनकी स्टडीज़ को, और डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स मतलब कि रॉक्स की जब डिस्क्रिप्टिव में पढ़ते हैं उसको पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़े हम, तो अगर हम देखें कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, मतलब कि रॉक्स तो हमने जान लिया, अब देखते हैं कि रॉक्स बने कैसे, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो अगर हम देखें तो मैंने एक रॉक साइकिल भी प्रोवाइड कर रखी है यहाँ, तो आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। बाकी डेफिनेशन में चलें तो हम देखते हैं कि कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, मतलब कि जो मॉल्टेन मैग्मा वोल्केनो से एरप्ट हुआ, तो जब वो ठंडा हो गया और कंडेंस हो गया तो उसके फॉर्मेशन से रॉक्स बने। देन जो ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंटेशन होता है प्राइमरी रॉक्स का, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात और, कि जो कंडेंसेशन वाली प्रोसेस थी फर्स्ट, उसमें जो मेनली हम देखते हैं तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं, एंड देन जो ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंटेशन वाली प्रोसेस होती है उसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड होते हैं। फिर आता है हमारा जो अल्टरेशन होता है एग्जिस्टिंग, मतलब कि जो इग्नियस और सेडिमेंट आप इंटरमीडिएट भी मान सकते हो, इग्नियस या मिक्सचर भी मान सकते हो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का। किसको? मेटामॉर्फिक रॉक्स को। सो देखते हैं, अब आपने जान लिया कि रॉक्स क्या होते हैं और वो फॉर्मेट कैसे हुए हैं। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इग्नियस रॉक्स। तो हमारा इग्नियस रॉक्स होते हैं कि इग्नियस रॉक्स के अंदर भी आते हैं 2 प्रकार, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। सो इंट्रूसिव एग्जांपल है डायोराइट, ग्रेफाइट और पेग्माटाइट। एक्सट्रूसिव के हैं प्यूमिसा, प्यूमाइस, बेसाल्ट, एंड्रीस। एंड देन आपके सामने पूरा तीनों रॉक्स के सामने, तीनों रॉक्स के लिए एक चार्ट दिया है मैंने, ताकि आप एक फ्लो चार्ट के वे में क्लासिफिकेशन आराम से समझ पाएँ। हम इसको आगे इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो पहला था हमारा इग्नियस रॉक्स। तो हम इग्नियस रॉक्स में बोलते हैं कि ये ऐसे रॉक्स हैं जो कि अर्थ की जो क्रस्ट है उस पे सबसे पहले फॉर्म हुए हैं। किनकी मदद से? जो मोल्टेन मैग्मा था उनके सॉलिडिफिकेशन की मदद से। मतलब कि जो मोल्टेन मैग्मा बहा, जब वो जब सॉलिडिफाई हो गया, कैसे? मतलब कि जब वो कोल्ड हुआ होगा तभी सॉलिडिफाई हुआ है। तो इस फॉर्मेशन से हमारा इग्नियस रॉक सबसे पहले अर्थ क्रस्ट पे फॉर्म हुआ है। तो अगर हम देखें कि मोड ऑफ फॉर्मेशन, तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, जैसे कि फ्लो चार्ट पे दिया था। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं? वोल्केनिक रॉक्स भी जिनको बोलते हैं, जो कि जो मैग्मा का कंसोलिडेशन है ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब कि अर्थ सरफेस पर, तो उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है बेसाल्ट। और इंट्रूसिव रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि सॉलिडिफिकेशन से तो होते हैं मैग्मा के,
बट बिलो द अर्थ सरफेस होते हैं, मतलब कि अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं। और जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं वो जो उनकी प्रोसेस होती है सॉलिडिफाई की वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर डेप्थ तक होती है। और प्लूटोनिक रॉक्स भी होते हैं फॉर्म वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक शैलो डेप्थ मिलती है उनको, जो कि हाइपर बेसल रॉक्स जिनको बोलते हैं, जिनका एग्जांपल है ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट्स, गैब्रो एटसेट्रा। तो जो रॉक्स होती हैं वो वर्टिकल क्रैक्स में फॉर्म होती हैं, जिनको डाइक्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल क्रैक्स में फॉर्म होती हैं, जिनको सिल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स ये होती है कि जो रॉक्स कंसोलिडेशन और सेडिमेंट्स से फॉर्म होती है थ्रू वाटर या विंड के एक्शन से अर्थ के सरफेस पर। मतलब कि अगर आप इजी भाषा में समझें तो जब या तो बारिश होती है या तो हवा चलती है, तो उन प्रोसेस के बीच में जब जो सेडिमेंट्स होते हैं रॉक्स के, वो शिफ्ट होते हैं सम प्लेस टू सम प्लेस, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस। एंड जो मैनी मतलब जो बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं लेयर के, वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रेसिपिटेट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के द्वारा, और फिर एक रॉक फॉर्म करते हैं जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फिर जो सेडिमेंट्स होते हैं वो वेरियस साइज पार्टिकल्स कंटेन करते हैं अपने अंदर, और वो सीमेंटेड हो जाते हैं एक साथ, जो कि एक सब्सटेंस बनाते हैं जैसे कि CiO2, Fe2O3 और लाइम, एंड उसको कहते हैं क्लास्टिक रॉक्स। तो अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लासिफिकेशन में देखें तो आता है, हम उनके अगर ओरिजिन के बेस पे अगर जज करें तो रेसिडुअल होते हैं, तो वो होते हैं लेटराइट। ट्रांसपोर्टेड होते हैं वो, तो सबसे पहला आता है कि ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं सॉलिड सस्पेंशन में जैसे कि सैंडस्टोन और शेल। फिर आता है केमिकल प्रेसिपिटेशन के थ्रू, तो उसमें आता है हमारा लाइमस्टोन और आयरन स्टोन। फिर हमारा आता है कि हम ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू कहाँ पे उनका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो उस पे एग्जांपल है हमारा पीट और पी डिपॉजिट्स। सो देन हमारा आता है ग्रेन साइज के बेसिस पे हम अगर क्लासिफाई करें तो अगर हम ग्रेन साइज में कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला आता है कि बोल्डर साइज, बोल्डर पेबल साइज जो होता है मिनरल्स का, जिसको हम जुडिशियस भी बोलते हैं, एंड उसका एग्जांपल है कॉग्लोमेरेट। देन सैंड साइज पार्टिकल्स में अगर देखें तो इसको अर्शेनियस भी बोलते हैं, एंड उसका एग्जांपल है सैंडस्टोन। सिल्ट साइज में देखें तो सिल्ट रॉक्स एज सिंपल, एंड उसका एग्जांपल है सिल्ट स्टोन। लास्ट है क्ले साइज पार्टिकल में ग्रिलेशियस, और उसका एग्जांपल है शेल। सो नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक। एंड तो हम मेटामॉर्फिक रॉक को समझेंगे अगर, तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के मिक्सचर से बनता है थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, प्रेशर, केमिकल और अलग अलग गैसेस के थ्रू। तो जब ये जो होता है तो अलग अलग प्लेसेस पे मिनरल्स का कंपोजिशन, ये टेक्सचर दोनों के मिला के बनता है, या जो वाटर या प्रेशर होता है हाइड्रोमेटामॉर्फोसिस में और डायनमो मेटामॉर्फोसिस में अलग अलग वे में होता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये जो होता है, अगर आप समझने के वे में समझें तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का मिक्सचर होते हैं। सो पहला एग्जांपल है सैंडस्टोन, जिसका एग्जांपल सैंडस्टोन होते हैं वो जो होते हैं क्वार्टजाइट, शेल होते हैं स्लेट, माइका, शिस्ट, क्या होता है लाइमस्टोन में मार्बल, ग्रेनाइट ग्लासेस, ग्नीस, एंड डलोराइट में हॉर्नब्लेंड जिनेस। नेक्स्ट है हमारा, तो हम ये इस चार्ट से भी अब अंदाज़ा लगा सकते हैं रॉक्स और उसके ओरिजिन, एसेंशियल मिनरल्स, कॉमन मिनरल, स्पेशलिटी और रिमार्क्स में। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आप रॉक्स और उसकी क्लासिफिकेशंस पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ, एंड दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करिए।
सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।